नमस्कार। आज हम आपको भारतीय मूल के अमेरिका के पेंसिल्वेनिया के हैरिसबर्ग में रह रहे डॉक्टर विक्रम पत्तरकिनी से विज्ञान और अध्यात्म विषय को लेकर सीधे कनेक्ट करवाते हैं। विक्रम जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि हमने ये भी सुना है कि स्वामी अनुभवानंद जी से संपर्क में आने के बाद आपने सत्व नाम से ऑनलाइन प्रोग्राम शुरू किया है। तो इस बारे में आप हमें कुछ बताइए। देखिए, कैसा होता है कि मैं एक पहले उदाहरण देता हूँ। जी अगर हमें अपने घर में स्वच्छता करनी है, सफाई करनी है, जी हम क्या करेंगे? हम बाहर जाकर के एक झाड़ू ले आएंगे बाजार से, जी और उससे हम हमारा घर साफ करेंगे। जी जी अब ये घर साफ कैसे होगा? अगर ये झाड़ू साफ होगा तो। पर अगर झाड़ू गंदा है, जी वो अगर प्रदूषित है, तो फिर घर साफ नहीं होगा और गंदा हो जाएगा। जी तो देखिए, एज एन एनवायरमेंटल इंजीनियर, पर्यावरण का जो मैं शास्त्र जानता हूँ, उससे हम पर्यावरण की शुद्धि का काम करते हैं। जी तो वो करने से पहले हम शुद्ध हैं या नहीं, हम्म। अंदर से, जी ये पता करना आवश्यक नहीं है? बिल्कुल वो बिल्कुल। तो करना बहुत आवश्यक है। तो हम कुछ भी काम करें हमारे जीवन में, हम्म। वो अगर हम अंदर से शुद्ध होंगे, तो समाज में वो काम समाज के लिए हितकारक होगा। हम्म। पर अगर हम अंदर से शुद्ध नहीं हैं, जी तो फिर हम जो कुछ भी काम करेंगे उससे समाज का शोषण होगा। जी। ऐसा हो सकता है। तो हम्म। ये नहीं करना है हमको। जी इसका अर्थ ये नहीं है कि विज्ञान हमारे लिए उपयुक्त नहीं है, आवश्यक नहीं है। आवश्यक है, लेकिन हमने अगर विज्ञान का दुरुपयोग किया जी समाज का या पर्यावरण का शोषण करने के लिए, तो फिर वो विज्ञान किसी काम का नहीं है। जी लेकिन उसी विज्ञान का उपयोग हमने अगर समाज के अच्छे के लिए योगदान में लगाया, जी तो फिर अच्छा होगा। तो ये जब मुझे समझ में आया, तब मैंने इस सिस्टम को, जी यानी इसको हम कहते हैं बॉडी माइंड इंटेलेक्ट, जी। इसको शुद्ध करने की जो प्रक्रिया है, उस हम्म। पर काम करना आरंभ किया। जी। तो हम पहले अपने आप को मानते हैं कि हम ये देह हैं, तो हम्म। देह को हमने शुद्ध करना चाहिए। तो देह किस वस्तु से बनता है? देह बनता है अन्न से। हम्म। तो हमारा जो प्रोसेस इंजीनियरिंग का फंडामेंटल प्रिंसिपल है, हम्म। जो मूलभूत सिद्धांत है, वो हमको क्या बताता है कि किसी भी प्रक्रिया में अगर आप उसमें जो इनपुट्स हैं, जी उसमें जो हम पदार्थ डाल रहे हैं, वो अगर शुद्ध होंगे, तो उसमें से प्रक्रिया अगर ठीक हुई, तो बाहर निकलने वाला जो पदार्थ होगा वो शुद्ध होगा, स्वच्छ होगा, सुंदर होगा, अच्छा होगा। जी। ये प्रोसेस इंजीनियरिंग का सिद्धांत है। हम्म। अब देखो, एक और उदाहरण देता हूँ। जी उदाहरण ये है कि अगर जैसे हमने किसी एक बाल्टी में पानी और गोबर मिला दिया, जी तो जिससे हम वो लीपापोती करते हैं ना गाँव में, जी जी। उस प्रकार का मिश्रण तैयार हो जाएगा। हाँ। इसमें अगर हमने ऊपर से नल चालू कर दिया शुद्ध हम्म। पानी का, जी तो क्या होगा? धीरे 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 वो जो बाल्टी है, उसमें का जो पानी है, उसमें का मैला पानी बाहर निकल जाएगा, हम्म। और वो बाल्टी में जो पानी अभी रहेगा वो सारा शुद्ध होगा। जी तो समझ लो कि ये हमारा जो शरीर है ना, जी ये इस प्रकार का है। इसमें पानी के साथ मैला भरा हुआ है, जी। और हम उसमें अगर मैला डालते रहेंगे तो ये मैला ही रहेगा। हम्म। लेकिन इसमें हम अगर शुद्ध वस्तु डालेंगे, तो जो हम्म। मैला है वो धीरे धीरे चला जाएगा, जी। और ये शुद्ध होती जाएगी। हम्म। तो हमारे अनुभव में ऐसा आया कि आहार शुद्धि करने से देह की शुद्धि होती है, यानी डिटॉक्सिफिकेशन होता है बॉडी का। जी और देह शुद्धि जैसे जैसे होती है, उस प्रकार से हमारी चित्त शुद्धि भी होती है, हमारा मन स्वच्छ होने लगता है, क्योंकि अन्न से ही हमारा मन बनता है। जी अन्न का रूपांतर, आयुर्वेद हमको कहता है कि अन्न का रूपांतर होता है रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और फिर जो इससे भी सूक्ष्म जो वस्तु होती है ना, उससे हमारा मन बनता है। जी। अब ये, इसको जानो या मानो। हम्म। अगर जानते नहीं हो तो मानो कम से कम। जी जी। और जब ये प्रयोग करोगे अपने आप पर, तो फिर ये जान भी जाओगे। हम्म। तो ये प्रयोग करने के बाद में अंदर से अनुभव आया। जी। फिर पता चला हम्म। कि प्रदूषण जो है ना, जी ये पर्यावरण में नहीं होता है। प्रदूषण हमारे मन में होता है। हम्म। और पर्यावरण में जो प्रदूषण हमें दिखाई देता है, ये हमारे मन के प्रदूषण का प्रतिबिंब है। पर्यावरण में
स्वयं शुद्धि की प्रक्रिया हमेशा होते रहती है, जी। और उसमें जो प्रदूषण होता है वो हम करते हैं। क्यों करते हैं? हम्म। क्योंकि हमने अपने आप को ठीक से नहीं पहचाना। देखो, हमने वस्तुओं को प्राप्त करना, वस्तुओं को लेना, उसका भोग करना, इसी में सुख है, ऐसी कल्पना करके रखी हुई है। जी क्योंकि हमने वो सुख की जो प्रक्रिया है उसको समझा नहीं है। जो मैंने पहले बताया था ना, जी। जी। कि इच्छा पूर्ति में सुख नहीं सुख होता है, नहीं है, सुख इच्छा निवृत्ति में है। वृत्ति में है। जी। तो हम अगर प्रकृति से वस्तुओं को लेना अपनी आवश्यकता से, देख अभी क्या हो गया कि आवश्यक वस्तुओं को तो बंद नहीं किया था प्रधानमंत्री जी ने, नहीं। अत्यावश्यक सुविधाएं या सेवाएं जो होती हैं वो तो चल रही थी। जी। जी। अच्छा, उसके चलते हम मर तो नहीं गए, हम तो अच्छी तरह से रह रहे थे। जी। तो देखो, इस लॉकडाउन के काल में हमने क्या सीखा, हम्म। कि हम जिन वस्तुओं को आवश्यक मानते थे हम्म। वो सारी की सारी वस्तुएं हमारे लिए आवश्यक हैं, ऐसा नहीं था। हम्म। हम अत्यावश्यक वस्तुओं से कम वस्तुओं में भी हमारा जीवन चला सकते हैं, चला सकते थे और चला सकेंगे। बिल्कुल तो जो सही। लॉकडाउन में हमने जीवन को परिमित किया था, जी। उसको हमने परमानेंट कर दिया, हम्म। स्थायी रूप से। जी। तो क्या फर्क पड़ता है? तो पर्यावरण बहुत अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। तो हम। जीवन की परिमितता में, जीवन की सीमितता में, जी। जीवन अगर सीमित हो हम्म। तो पर्यावरण शुद्ध रहेगा। शुद्ध। ये इससे हमको सीखना है। जी। 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 ये एक तरह से हमें लॉकडाउन में एक सीख मिली थी। हाँ। हम इस तरह से भी अपना जीवन यापन कर सकते हैं, तो हम अपनी जो इच्छाएं हैं उनको सीमित कर लें। जैसा कि आपने बताया, इच्छा निवृत्ति तो है ही, असली सुख वही है। मगर अगर हम अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे सीमित कर लें, तो एक प्रकार से हम पर्यावरण की मदद कर सकते हैं, उसको दूषित होने से बचा सकते हैं, और उसकी स्वच्छता के ऊपर हम अपना योगदान दे सकते हैं। निस्संदेह। जी। जी। जी विक्रम जी। विक्रम जी, विज्ञान और आध्यात्म से जोड़कर कुछ नई अनुभूति आप यहाँ शेयर करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। देखिए, विज्ञान की प्रक्रियाओं से ही मैंने ये सीखा कि हम आहार शुद्धि जब करते हैं तो उससे हमारी देह शुद्धि होती है और जी। चित्त शुद्धि भी होती है। हम्म। ये तो आधुनिक विज्ञान के आधार पर ही प्रयोग करके हमने ये सिद्ध किया हमारे अपने अनुभव में। हम्म। तो फिर हमने क्या किया कि अब देखिए इसका ना, आपको जैसे कहते हैं ना कि ए पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स। जी। तो एक कहानी ऐसी है, मैं संक्षिप्त में बताता हूँ आपको, जी। जी। कि हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं। जी। उनका नाम है पंडित उल्लास कशाळकर। ये शास्त्रीय गायक हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गाते हैं। तो उनके पीछे तानपुरे पर बैठने का मुझे एक प्रसंग आया। क्या हुआ कि 1 घंटा बैठने के बाद ना मेरे पैर दुखने लग गए, और मैं बैठ नहीं पाया, तो मुझे वहां से उठना पड़ा। और हम्म। मुझे इतना बुरा लगा, और मैंने कहा कि अपने आप से कहा कि मैं अपने आप को इतना बुद्धिमान मानता हूँ, अमेरिका से पीएचडी किया है, लेकिन मैं इतने अच्छे प्रसंग पर 1 घंटे से ऊपर बैठ नहीं सकता हूँ। हम्म। और हमारे भाई जो हैं उल्लास जी, वो तो 4 घंटे बैठे थे, उठे ही नहीं थे, और जी। मुझसे 5 साल बड़े हैं। हम्म। तो मुझे बहुत बुरा लगा, तो मैंने कहा कि यार इसको कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि चलो इसके ऊपर प्रयोग करते हैं। जी। तो ये जो मैंने समझा है कि आहार शुद्धि से देह शुद्धि होती है, वो मैंने प्रयोग किया। तो इस प्रकार से जो अनुभव हमें अंदर से आया। जी। अब देखिए, मैंने अगर आपसे कहा कि अभी आम का ऋतु है, तो कहेंगे ठीक है, आपने कभी आम नहीं खाया है पहले समझ लो, और मैंने आम खाया है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैंने आपको एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा, या फिर एक दो पृष्ठों का मैंने एक निबंध भेजा ऐसे, जी। और बताया कि देखो अनुभूति, आम ना पहले हरा होता है, फिर बाद में वो पीला या लाल रंग का हो जाता है, और फिर वो अंदर से पहले खट्टा होता है और बाद में मीठा होता है। ये सारा का सारा मैंने आपको बता दिया। जी। तो इससे क्या होगा कि ये सारी थियरी आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन अनुभूति होगी क्या? अपना तो नाम ही अनुभूति। तो जी। करना क्या है कि उस मीठे आम को चखना है। जी। उसके बाद में वो 2 पृष्ठों का जो हमारा निबंध था ना, जी। उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो जो अंदर का जो अनुभव होता है ना, ये महत्वपूर्ण होता है। जी। तो जी। मैं तो लोगों को कहानियां सुनाता हूँ, मैं आपको भी कहानी सुनाऊंगा अभी कि इस प्रकार से परिवर्तन हुआ। ये आपको देख लोगे इसको। जी। जी।
लेकिन इसका अनुभव जब तक नहीं आता है अंदर से, तब तक कैसे पता चलेगा? तो आहार शुद्धि से देह शुद्धि कैसी होती है, डिटॉक्सिफिकेशन, इसका मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जैसे गोबर वाले बाल्टी में हमने पानी अगर डाला तो उससे होता है। तो फिर हमने ये इसके ऊपर चिंतन किया कि ये जो देह हमारा बनता है वो कैसे बनता है, हमारे शरीर की रचना कैसी है, जी। उसमें हमने किस प्रकार का अन्न खाना चाहिए। तो चिंतन के बाद ऐसा पता चला कि जो प्रकृति में मनुष्य के लिए खाने लायक वस्तु है, जो हम्म तैयार है, जिसके ऊपर कुछ प्रक्रिया करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम्म वो अगर वस्तु अधिक से अधिक मात्रा में खाई जाए, हम्म, तो फिर हमारा जो शरीर है ये निरोगी रहता है, हमेशा जी। रोग मुक्त रहता है। हम्म उसमें दो और नियम ऐसे हैं कि एक तो हमें जब तक भूख नहीं लगेगी तब तक हम खाना नहीं खाएंगे, हम्म, ये पहला नियम है। जी उसी के साथ साथ कॉरोलरी कह लीजिए उसको, जी। कि जब तक मुझे प्यास नहीं लगेगी तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा। हम्म, ठीक है। जी और दूसरा, देखो हमारे पेट की रचना ऐसी है कि जैसे आपने कभी घर में वो चटनी पीसी होगी ना मिक्सर में, जी जी। कैसा होता है कि वो मिक्सर में हम क्या करते हैं कि पहले वो कोकोनट और कोरिएंडर और ये सब, मतलब जो उसके जो इंग्रेडिएंट्स इंग्रेडिएंट्स है वो हैं। सारे डालते हैं। जी जी जी। हाँ, कितने भरते हैं? पूरे तो नहीं भरते, नहीं। आधे भरते हैं, जी। और उसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं, हम्म, और फिर उसको घुमाते हैं, तब जाकर के वो चटनी अच्छी बनती है, स्मूथ बनती है और खाने लायक बनती है। जी। अगर उसको पूरा भर देंगे तो मिक्सर चलेगा ही नहीं। चलेगा ही नहीं। जी। हमारे पेट की रचना ऐसी है। हम्म, तो अगर हम पेट में जितनी उसमें स्पेस है उसमें आधा अगर अन्न भरते हैं, जी। हाँ, और बाकी जो उसमें पाचक रस जो होते हैं ना, हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हम्म, ये सारे के सारे हमारे सारे सिस्टम में से वहां पे पेट में जाकर के घुल जाते हैं। जी। तो ये सारा 3/4 हो गया अप्रोक्सीमेटली। हम्म, उसमें फिर वो चटनी बनती है उसकी। जी। तो उसको पर्याप्त समय देना होता है। हम्म, वो देने के बाद क्या होता है कि ये सारी की सारी जो चटनी है वो नीचे जाती है, हाँ। और इसका शोषण अच्छी तरह से होता है। जी। ये अगर नहीं करेंगे तो फिर आधा पचा हुआ अन्न नीचे आता है, जी। या अगर अधिक भर दिया, पूरा हम्म, भर दिया, तो हम्म, फिर वो पचेगा नहीं ठीक से। जी। और फिर कितना भी अच्छा अन्न आप खा लो, हम्म, तो शरीर के अंदर विष तैयार होता है, उसको कहते हैं आम विष, आयुर्वेद कहता है। जी। तो अगर हम इन नियमों का पालन करते हैं कि हम भूख लगेगी तभी हम खाना खाएंगे, जी। जितना हो सके उतना प्राकृतिक अन्न खाएंगे, जी। और आधे पेट से ऊपर नहीं खाएंगे, हम्म, ये अगर करेंगे जी। तो क्या होगा कि धीरे धीरे हमारे शरीर में जो पहले से मैला तैयार हो चुका है, मैल तैयार हो चुका है, जी। आमाविश तैयार हो चुका है, वो धीरे धीरे फेंक दिया जाएगा अपने हम्म, शरीर से अपने आप। हम्म, और जो नया शरीर बनेगा वो ऊर्जावान होगा जी। और निरोगी होगा। इसका अनुभव अंदर से आया, जी। और इसका अनुभव लेने के लिए 3 महीने का समय पर्याप्त है। तो हम एक 3 महीने का कार्यक्रम चलाते हैं, हाँ। सत्व.लाइफ करके हमारा जो प्रोग्राम है ऑनलाइन, जो आपने कहा जी। था सत्व.लाइफ, जी। SATTV.LIFE, उसमें हम्म, अगर आप जाएंगे तो आपको दिखाई देगा। तो हम उन 90 दिनों में हम्म, इस प्रकार का जो अनुशासन होता है ना हमारे जीवन में लाने के लिए, जी। उसके लिए हमारा अनुभव हम साझा करते हैं लोगों से, जो हम हमारे कार्यक्रम से जुड़ जाते हैं उनके साथ। जी। 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 और उसके बाद उन्हें जो अनुभव आता है अंदर से, हम्म, और उनको ये ऐसा लगता है कि ये सत्व एक हमारा परिवार है, हम सत्व को परिवार के तरह ही सोचते हैं और चलाते हैं। हम्म, हमारे कार्यक्रम में जो जुड़ जाते हैं वो हमारे भाई हैं, बहन हैं, जी। और उस प्रकार से हम ये चलाते हैं। तो हम्म, ये जब हो जाता है उसके बाद में धीरे धीरे, मैंने जैसा कहा कि आहार शुद्धि से चित्त शुद्धि, देह शुद्धि भी होती है, फिर चित्त शुद्धि होती है। जी। और शुद्ध मन में, हम्म, पवित्र मन में, हम्म, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें जो बताया है अपने बारे में, जगत के बारे में, पर्यावरण के बारे में, खाने के बारे में, किस प्रकार से रहना चाहिए उसके बारे में, ये जी। सारा का सारा जो ज्ञान है वो अच्छी तरह से हमें समझ में आता है, और फिर उस प्रकार से रहने के लिए हम कटिबद्ध हो जाते हैं, जी। क्योंकि उसी में आनंद है। जी। 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 भोग में आनंद नहीं है, त्याग में आनंद है। त्येन त्यक्तेन भुंजी था मागृत कस्य स्विधनम। जी। इससे आगे रिसर्च करने की क्या आवश्यकता है? सही बात है। कुछ नहीं। जी। Why reinvent the wheel? The wheel has been invented already. So just run with that wheel. Don't reinvent the wheel. जी। 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 ऐसा है।
जी, बहुत अच्छी बात बताई आपने हमारे यूजर्स और व्यूअर्स को, ये कि हमें किस तरह से रहना चाहिए और किस तरह से सबसे पहले हमारे शरीर की शुद्धि करनी चाहिए। शुरुआत तो हमें सबसे पहले अपने आप से ही करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें अपने शरीर को शुद्ध करना पड़ेगा। उसके आपने हमें प्रक्रिया बताई जो कि बहुत हेल्पफुल रहेगी लोगों को। विक्रम जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि आपकी इस जीवन के अनुभव की कोई व्यक्तिगत प्रेरणा या पसंद? व्यक्तिगत प्रेरणा या पसंद? जी। देखिए, हमारे सबके जीवन में एक ही वस्तु हमें प्रिय होती है, सबसे प्रिय होती है। जी। वो हम स्वयं। हम्म। किसी को भी देखो, हम्म। एवरीबडी इज इन लव विद देमसेल्व्स। जिसको हमने स्वयं की परिभाषा में सम्मिलित किया है, जी। उस पर हमारा प्रेम होता है। उस पर हमें प्रेम करने की आवश्यकता नहीं होती है, हम्म। उस पर हमारा प्रेम होता है। जी। हमारी समस्या क्या है? हम्म। हमारी गलती यह है कि हमने अपने आप को सीमित मान लिया है। जी। हमने अपने आप को अपने शरीर तक सीमित मान लिया है। हम्म। ये सत्य नहीं है। हम्म। मैं की परिभाषा केवल ये शरीर तक सीमित नहीं है। ये शरीर इस प्रकृति का अंग है, इस प्रकृति का अविभाज्य अंग है, जी। पर उतना ही है। हम्म। मेरा जो स्वरूप है, मेरा जो सत्य स्वरूप है, वो शरीर तक सीमित नहीं है। जी। हमें ऐसा अनुभव होता है, अनुभूति की, हम ऐसा मानते हैं। अनुभव नहीं होता है, मानते हैं। जी। और जागृत अवस्था में अनुभव तो होता भी है ऐसा कि शरीर के अंदर हम हैं और शरीर के बाहर जगत है। इस प्रकार का अनुभव हमें आता है। जी। ठीक है ना? लेकिन ये अंतिम सत्य नहीं है। ये हमें समझना होता है। जी। इसके लिए गीता जो है, भगवत गीता, ये हमें मार्गदर्शन करती है। इसको अगर हम ध्यान से पढ़ें, समझें और जी। उस प्रकार से हमारा जीवन यापन करें, हम्म। तो हमें अपने बारे में भी अच्छी तरह से ज्ञान हो जाता है कि हम कौन हैं, हम्म। जगत क्या है। और जगत को जिसने निर्माण किया है ना, उसको हम ईश्वर है ऐसा मान लेते हैं। तो ये ईश्वर क्या है? हम्म। जगत का निर्माता। ये जगत निर्माण कैसे होता है? उसका हम्म। निर्माता कौन है? ईश्वर कौन है? जी। और चौथा, ये सारा समझने के लिए हमने रहना किस प्रकार है, किस प्रकार की जीवन शैली या किस प्रकार की आध्यात्मिक साधना की आवश्यकता हमको है, जी। वो जी। अगर हम सीख जाएंगे, हम्म। तो हमें जीवन का अत्यधिक आनंददायी अनुभव आ सकता जी। है। हमारे आनंद की कोई सीमा नहीं है। हम्म। जीवन में आनंद के व्यतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। हम्म। अगर कुछ और हमें अनुभव में आ रहा है, तो ये हमारे अंदर की अशुद्धि के कारण है। जीवन में आनंद के अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। जी। ये अगर समझ में आ जाएगा, तो फिर क्या क्या होगा? भगवद गीता में भगवान कहते हैं हम्म। कि जब हमारी इच्छाएं सारी की सारी चली जाती हैं, हम्म। तो क्या होता है? भगवान कहते हैं अर्जुन से, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्यैवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्। हे पार्थ, जिसकी सारी इच्छाएं चली गई हैं, जी। मनोरथ मनोगत जो होती है इच्छाएं, वो भी चली गई हैं, हम्म। और जो अपने आप में संतुष्ट है, आत्मनि एवं आत्मना तुष्टा, हम्म। उसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। हम्म। ये है परिभाषा। जी। तो ये हमेशा संतुष्ट होता है। इसमें क्या होता है कि जिस प्रकार से समुद्र जो होता है, उसके हम्म। अंदर पानी हमेशा आता है, लेकिन अधिक पानी आने से समुद्र ऊंचा नहीं हो जाता है और कम पानी आने से कम भी नहीं हो जाता है। वो तो जी। एक जैसा ही रहता है। जी। जी। उसका जो श्लोक है, वो भगवान कहते हैं, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। तो हिंदी में ऐसा है जी। कि जिस प्रकार से समुद्र में पानी आकर के हम्म। समुद्र के जो उसका जो स्तर होता है उस पर कोई परिणाम नहीं करता है, उसी प्रकार से जो स्थित प्रज्ञ होता है उसके मन में इच्छाएं आती हैं, जी। लेकिन उससे वो डावाडोल नहीं होता है, जी। जी। वो शांत रहता है। हम्म। लेकिन जो कामकामी है, हम्म। जिसको कामनाओं की पूर्ति को जिसने अपना सर्वस्व मान लिया है, हम्म। वो ऐसा नहीं वो होगा। विचलित हो जाता है। जी। हाँ, वो विचलित हो जाएगा। जी। जी। इस प्रकार से अगर हम रहेंगे, हम्म। तो हमें इस जीवन में हम्म। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा
श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण वृच्छति, इस प्रकार का अनुभव आएगा। जी इस जीवन शैली से हम रहना शुरू करेंगे, इसमें रहेंगे, हमेशा स्थित रहेंगे, जी तो इसी देह में, हम्म, इस देह को छोड़े बिना मुक्त हो जाएंगे। जी इस प्रकार की स्थिति, इस प्रकार की ब्राह्मी स्थिति हम्म, हमें प्राप्त हो सकती है मनुष्य देह में, अगर हमें ये समझ आ गया जी कि हम कौन है। हम्म, इसको कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जी जी तो जिसे अपने आप के बारे में किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, हम्म, वो जीवन में तो किसी सामान्य व्यक्ति की तरह रहेगा। वो जी खाना खाएगा, सोएगा, काम धाम करेगा, लोगों से बातचीत करेगा, हिंदी में बोलेगा, इंग्लिश में बोलेगा, मराठी में बोलेगा, जी कुछ जी भी बोलेगा, लेकिन अंदर से वो शांत रहेगा हमेशा। इस प्रकार की स्थिति सभी को प्राप्त हो, जी यही मेरी प्रार्थना है, जी जी और आपको शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। जी विक्रम जी, हमने सुना है कि आपका संगीत में, खासकर उसके वाद्य में भी गहरा रुझाव है। तो इस विषय में कुछ टचिंग अनुभव यहाँ हमारे यूजर्स और व्यूअर्स के साथ आप शेयर करेंगे? इस पर सारा पूरा एपिसोड हो सकता है। जी हमारी जो संगीत के प्रति रुचि है, या उसमें हमें कैसे कैसे अनुभव आए। तो बचपन से मुझे संगीत में रुचि थी, हमारे परिवार में सभी को रुचि है। मेरी जो माताजी हैं, जी वो कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाती थी, तो इंग्लिश में उन्होंने पीएचडी किया, लेकिन संगीत में उन्हें रुचि है, इसलिए उन्होंने संगीत में भी और एक पीएचडी कर डाली। जी तो हमारे परिवार में दो पीएचडी पहले जो है ना, जो हमारे माताजी के पास, जी और तीसरी जो है वो मैंने अर्जित की एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में। हाँ हाँ फिर चौथी मैंने शादी कर ली, तो फिर वो आ गई। जी फिर मेरी बहन जो है, उन्होंने भी पीएचडी की। फिर मेरे एक भाई हैं, कजिन ब्रदर, उनकी पत्नी ने भी पीएचडी की हुई है। तो ऐसे हमारे यहाँ पांच छह लोगों ने पीएचडी की हुई है, लेकिन पहले दो जो है वो हमारे माताजी ने की हुई है। जी। तो एक तो तो हमने संगीत। हमारे घर में जी संगीत बचपन से है, और हमारे घर में संगीतकार आते थे हमेशा भी। भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जो हैं, आज जी तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हमारे घर आते थे। हमारे मामा जी के बड़े अच्छे मित्र थे वो, हमारे नाना जी के बड़े अच्छे मित्र थे। जी जी तो बचपन में मैं, मतलब, संगीत से सुनते सुनते बड़ा हुआ, जी और मेरे सौभाग्य से मुझे भीमसेन जी के पीछे तानपुरा बजाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था, जी 23 वर्ष की उम्र में। अच्छा उसके बाद अभी मैंने जैसे बताया, हमारे जो बंधु हैं उल्लासदादा उल्लास जी कशाकर, जी उनके पीछे भी एक बार मैंने तानपुरा बजाया है शास्त्रीय किसी महफिल में। तो जी फिर उस प्रकार से ये अनुभव आते गए हैं। जी हमारी वीणाते हैं सहस्रबुद्धे, जिनको हम अच्छी तरह से जानते थे, उनके परिवार के जो सदस्य हैं हमारे बहन भाई जैसे हैं। जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, जिनका अभी कार्यक्रम इसी समय होता है हमेशा हर शुक्रवार, लेकिन मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। उनका नाम है राजेंद्र वैशंपायन। जी सोनिक ऑक्टेव्स करके एक कंपनी चलाते हैं मुलुंड में, मुंबई में। हम्म, उन्होंने बहुत काम किया है आध्यात्मिक संगीत। वो खुद आईटी इंजीनियर हैं। जी तो जी ही इज ऑल्सो अनदर, अनदर नहीं, ही इज द एक्चुअल जीनियस। आई एम जस्ट ए स्टोरी टेलर। जी मैं कहानियां कहता हूँ लोगों से। जी जी बिल्कुल। तो इसमें संगीत के कारण मेरे मन में या मेरे जीवन में मुझे अच्छे अच्छे अनुभव आए, और जी ये भी ईश्वर की कृपा है। जी और ऐसा ही मुझे आनंद मिलता रहे। हमारे ये जो बंधु लोग हैं, ये इतना अच्छा गाते हैं और हम सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है। जी जी जी। विक्रम जी, मेरा आखिरी प्रश्न आपसे है कि आप बताइए। विज्ञान के साथ आध्यात्मिक शिक्षा को जीवन के उद्देश्य में कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, विज्ञान और अध्यात्म ये दो अलग अलग वस्तुएं नहीं है। जी विज्ञान जो है ना, जो आधुनिक विज्ञान है, वो जो हमसे अन्य जो वस्तु है उस पर संशोधन या उस पर चिंतन करने की हमें प्रेरणा देता है। जी लेकिन उसका जो प्रोसेस है, उसको कहते हैं साइंटिफिक प्रोसेस। हम्म, साइंटिफिक प्रोसेस जो है वो बाहर के जगत पर हम जिस प्रकार से उसका प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से उसी प्रोसेस का प्रयोग, उसी प्रक्रिया का प्रयोग हमने अपने आप पर भी करना है। जी जब हम ये प्रयोग बाहर के जगत पर करते हैं, बाहर की वस्तु पर करते हैं, जिसको संस्कृत में अनात्म वस्तु कहते हैं, जी उस पर करेंगे तो उसको कहते हैं विज्ञान, हम्म आधुनिक विज्ञान या साइंस। जी जी और अगर वही प्रक्रिया हम अपने आप पर लागू करते हैं जी और हमें अपने आप को समझने में उसकी मदद होती है, तो उसको ज्ञान कहते हैं। और अगर अपने आप के बारे में हमें ज्ञान हो गया, हम्म अपने आप के बारे
बारे में हमें जिस प्रकार से अनात्म वस्तु का ज्ञान होता है ना, उस प्रकार से नहीं होता है। देखो, अनात्म वस्तु का ज्ञान कैसे होता है, जैसे अनात्म वस्तु यानी मुझसे अलग। ये देखो, अनात्म वस्तु ये है, ये फोन है मेरे पास, ठीक है। जी। तो इसका ज्ञान कैसे होता है कि ये फोन है, हम्म। ये फोन है, ये मैं जानता हूँ, हम्म। और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं ये फोन नहीं हूँ। हम्म। जी। तो दिस इज ए फोन, हम्म। आई नो दैट दिस इज ए फोन, एंड आई नो आई एम नॉट द फोन। हम्म। ठीक है। जी। ये हर वस्तु के बारे में होता है, इंक्लूडिंग अवर बॉडी। जी। और हमारे शरीर के बारे में, हमारे मन में हम्म। इस प्रकार की जो भावना होती है ना, हम क्या कहते हैं कि ये शरीर मेरा है, लेकिन ये शरीर मैं ही हूं, ऐसा मुझे लगता है। हम्म। ऐसा नहीं है। जी। लेकिन जो मैं हूं, हम्म। जो मैं, द रियल मी, द रियल आई, द रियल सेल्फ, जी। ये जो होता है, ये हमेशा प्योर सब्जेक्ट होता है। जी। उसको हम अनात्म स्वरूप से जैसे वस्तुओं को जानते हैं ना, वैसे नहीं जाना जा सकता है। हम्म। यानी देखो, ये अनुभूति है, मैं जी। जानता हूं कि ये अनुभूति है, और मैं ये जानता हूं कि मैं अनुभूति नहीं हूं। जी। ठीक है। लेकिन ये मैं हूं, मैं जानता हूं कि ये मैं हूं, हम्म। लेकिन मैं नहीं हूं, ऐसा नहीं हो सकता है। हम्म। यानी ये आत्मस्वरूप है। जी। तो ये जो आत्मस्वरूप है मैं, हम्म। ये कौन है, ये जब हम समझेंगे, जी। तो इसको हम वैज्ञानिक प्रक्रिया से भी समझने का प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन दिस इज द अल्टीमेट सब्जेक्ट। जी। तो वो प्रक्रिया हम उपयोग में ला सकते हैं, हम्म। लेकिन ये जब हमें समझ में आ जाता है कि हम ये जी। कौन है, ये जी। अंदर से समझ में आता है। हम्म। उसके बाद में ये समझ आता है कि हमने जिस वस्तु को अनात्म स्वरूप से ग्रहण किया था, जी। जो हमें अनात्म लगती है, जी। वो अनात्म है ऐसा लग रहा है, हम्म। लेकिन इसकी अनुभूति मुझे मेरे अंदर हो रही है। कैसे हम्म। हो रही है, देखो, ये अगेन साइंटिफिक प्रोसेस, जी। कि इस वस्तु पर प्रकाश की किरणें आ रही हैं, जी। लाइट रेज आर फॉलिंग अपॉन दिस, ठीक है। जी। और वो जो प्रकाश की किरणें हैं, वो हम्म। यहाँ से परावर्तित होके मेरी आंखों में जा रही हैं। जी। और मेरी आंखों के अंदर जो रेटिना होता है ना, उसके अंदर एक प्रतिकृति तैयार होती है, इमेज, जी। प्रतिबिंब। हम्म। वो उल्टा होता है। अब इसको भी भगवान ने 15वें अध्याय में बताया है। जी। ऊर्ध्वमूलम अधशाखम अश्वत्थम प्राहुरव्ययम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत्। यानी ये जगत का दर्शन हमें जो है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा उल्टा होता है, हम्म। क्योंकि इसका प्रतिबिंब मेरे आंखों में उल्टा पड़ रहा है, उल्टा पड़ रहा है। जी। और ये प्रतिबिंब मेरे विजन सेंटर में जा रहा है, जी। मेरी दृष्टि का जो केंद्र है उसमें जा रहे हैं, हम्म। और वहां पे कुछ प्रक्रिया हो रही है, जी। उसका मुझे अनुभव होता है। हम्म। और उस अनुभव को मैं हम्म। ये बोलता हूँ कि ये फोन है। जी। आई एम नॉट एक्सपीरियंसिंग द फोन एज इट इज। मुझे इस फोन की अनुभूति जैसा ये फोन है वैसी नहीं हो रही। जी। इसका केवल इसकी केवल संवेदना मेरे मन में हो रही है। तो हम्म। ये सारे जगत का जो दर्शन है, वो प्रतिबिंब के रूप में, संवेदनाओं के रूप में मेरे मन में मैं ग्रहण करता हूँ। जी। जगत मेरे मन में ऐसा का ऐसा नहीं आता है। नहीं आता है। ये जिसने समझ लिया है वो है वेदविद, ऐसा भगवान कह रहे हैं। जी। जी विक्रम जी, ये आपने आध्यात्म विज्ञान इसको जोड़कर व्यूअर्स यूजर्स को बताया है। बहुत अच्छी बातें आपने बताई है विक्रम जी। तो मैं चाहूंगी कि जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो आपकी बातें समझें और अपने अंदर उस चीज को लेके आए। सेल्फ रियलाइजेशन जैसा कि आपने बताया वो करें, जिससे हमारा पर्यावरण और हम खुद शुद्ध रह पाए। तो आपने डेली आवाज को अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मेरा सौभाग्य है। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर।